नमस्कार, एजुकेशन गैलेक्सी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का क्लास बेहद खास है। वैसे तो पढ़ाई के दृष्टिकोण से हर क्लास खास ही है, लेकिन आज के क्लास के खास होने की एक बड़ी वजह है। वो वजह है ये ब्लैक बोर्ड। जी हाँ, ये वही ब्लैक बोर्ड है जिसमें हम लोगों ने अपना बचपन बिताया। बचपन में हम लोग इसी पे पढ़ाई किया करते थे। आधुनिकता के इस दौर में बेचारा ये ब्लैक बोर्ड पीछे रह गया और इसका स्थान व्हाइट बोर्ड ने ले लिया, और व्हाइट बोर्ड का स्थान धीरे धीरे अब डिजिटल बोर्ड ले रही है। तो बहुत सारे बच्चे, अब आगे के जनरेशन के, आज से कुछ साल बाद के जो बच्चे होंगे, उन्होंने तो इसको देखा भी नहीं होगा। तो आज का क्लास इसीलिए खास है क्योंकि पुरानी यादों के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के क्लास का जो पहला सवाल है वो पिछले क्लास का अंतिम सवाल था। बहुत लोगों के मैसेज मिले थे कि आपको वो सवाल समझ में नहीं आया था। तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग उसी सवाल के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या सवाल था। कोई व्यक्ति एक मेज को 25% लाभ पर तथा कुर्सी को 16.2/3% हानि पर बेचे तो उसे कुल 50 रुपये का लाभ होता है। परंतु यदि वह मेज को 16.2/3% हानि पर तथा कुर्सी को 25% लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ अथवा हानि नहीं होती है। तो मेज तथा कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस सवाल को बनाने के लिए आपको इसके बनाने की शुरुआत सही जगह से करनी होगी, वरना ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो बनाने की शुरुआत करो आप अंतिम लाइन से, जिस लाइन में ये लिखा हुआ है कि मेज को 16.2/3% हानि और कुर्सी को 25% लाभ पर बेचने पर पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या? इसका मतलब ये है कि मेज पे जितना रुपये का हानि हो रहा है, कुर्सी पे उतने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो चलिए इस चीज को हम लोग करते हैं। तो 16.2/3% का मतलब मालूम है ना आप लोगों को क्या होता है? 1/6, और 25% का मतलब 1/4। तो मेज का यानी टेबल का 1/6, 16.2/3% को ही हमने 1/6 लिखा है। तो टेबल का जो 1/6 है वो कुर्सी का क्या है जी? 25% है, यानी कि 1/4 है। और ये दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपके सवाल में दिया हुआ है कि ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो टेबल पे जितना रुपये का हानि हो रहा है, कुर्सी पे उतने ही रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी तो सौदा ना लाभ का ना हानि का बना। ठीक है, तो यहाँ से आप टेबल और चेयर के बीच का अनुपात निकाल सकते हो, इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। क्या होगा रेशियो? 6:4 होगा। ठीक है, चौक बदल लेते हैं, ये थोड़ा सा छोटा हो गया। हाँ, तो देखिए इसको आप छोटा कर लें, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो अब आपको टेबल और चेयर के कॉस्ट प्राइस का रेशियो मालूम है। अब आप क्या करो, सवाल के पहले लाइन पे वापस आओ। तो सवाल के पहले लाइन में क्या लिखा हुआ था? मेज को 25% लाभ तथा कुर्सी को 16.2/3% हानि पे बेचे तो उसे कुल 50 रुपये का लाभ होता है। तो देखिए टेबल को अब जो बेच रहा है, अच्छा ये रेशियो पहले आप लिख लो, ठीक है, 3:2 है। तो टेबल को जो अब बेच रहा है वो टेबल को 25% लाभ पे बेच रहा है, यानी कि इसका लाभ निकालने के लिए आपको इसका 1/4 निकालना पड़ेगा। 25% का मतलब 1/4 होता है। और इसको जो बेच रहा है वो हानि पे बेच रहा है, 16.2/3% हानि पे। इसका मतलब क्या है कि इसका 1/6 हानि होगा, तो इसका 1/6 निकालना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि 3 का 1/4 निकालोगे तो आपका रिजल्ट भिन्न में आ जाएगा, जो आपके सवाल को कैलकुलेटिव बना देगा। तो बेहतर क्या है? बेहतर है कि ये जो आप रेशियो देख रहे हो, इस रेशियो को कटने लायक बना लो। तो कैसे बनाओगे? तो आप जानते हो रेशियो को किसी भी संख्या से गुना या भाग कर देने पे रेशियो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप इस शक्ति का प्रयोग यहाँ पे करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 4 और 6 से कटने लायक कोई संख्या चुन ले, कोई भी ले सकते हो आप। तो फिलहाल हम 12 ले रहे हैं, तो इसको भी 12 से गुना कर लो तो ये आपका 36 हो गया। इसको भी 12 से गुना कर लो तो ये आपका
24 हो गया, ठीक है। ये आपका 24 दिख रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है। आई थिंक दिख रहा होगा। चलिए, तो ये 36, ये 36 और ये हो गया 24। तो 3:2 का वही मतलब है जो 36:24 का है। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि हम लोगों का एक काम हो गया। कौन सा काम जी? कि अब 36 का 1/4 निकालने में हमको कोई परेशानी नहीं है और 24 का 1/6 निकालने में भी कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आप मेज देख रहे हो, यानी टेबल को 25% लाभ पे बेचा है, यानी 36 का 1/4 लाभ हो रहा है। यानी कितना लाभ हो रहा होगा? 9 यूनिट का लाभ हो रहा होगा। 36 का 1/4 9 होता है। और कुर्सी पे जो पहले लाइन में आप देख रहे हो, कुर्सी पे 16.2/3% की हानि हो रही है, यानी इसका 1/6 हानि हो रहा है। तो 24 का 1/6 क्या होगा जी? 24 का 1/6 निकालोगे तो 4 होगा, यानी 4 हानि होगा, 4 यूनिट का हानि होगा। लेकिन अब आप क्या देख पा रहे हो कि टेबल पे आपको 9 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, चेयर पे आपको 4 यूनिट का घाटा हुआ, लेकिन फिर भी आप अभी 5 यूनिट के फायदे में हो ना, 5 यूनिट के फायदे में। तो अब आप सवाल में देखो, सवाल में आपको दिया हुआ है 50 रुपये का फायदा होता है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो 5 यूनिट है वो क्वेश्चन के 50 यूनिट के बराबर है। तो आपका 5 यूनिट अगर क्वेश्चन के 50 रुपये के बराबर है तो आपका 1 यूनिट क्वेश्चन के 10 रुपये के बराबर होगा। तो आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए। अब आपको टेबल और चेयर का प्राइस निकालने में आई थिंक कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको उन दोनों का अनुपात मालूम है। टेबल 36 यूनिट का है, यानी कि टेबल का प्राइस क्या हो गया? 360 रुपया हो गया। क्यों 360 हुआ? क्योंकि 1 यूनिट 10 का है। और 24 बराबर क्या हो गया जी? 24 बराबर 240 रुपया हो गया, क्योंकि 1 यूनिट हमारा 10 रुपये का है। और इस तरह से इस सवाल को आप आसानी से बना सकते हो। क्योंकि ये मेंस का सवाल है, वैसे मुश्किल नहीं है। क्योंकि अभी आपको समझाना था, इसीलिए आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन अगर आप ढंग से बनाओगे तो इसमें बहुत सारा स्टेप आप अपने मन में कर सकते हो, उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज याद रखना, पूरे मैथ में इसका यूज होगा कि अनुपात को किसी भी संख्या से गुना अथवा भाग कर सकते हो। एक तरह से समझो अनुपात को ये शक्ति मिली हुई है, सिर्फ आपको क्या करना है, इस शक्ति का प्रयोग सही समय पे सही वक्त आने पे कर देना है, ठीक है। और शक्ति तभी काम की रहती है जब उसका प्रयोग आप सही समय पे करोगे, ठीक है, और सही चीजों के लिए करोगे। जैसे अभी आप देख रहे हो पूरी दुनिया एक छोटे से जो एक वायरस है, कोरोना वायरस, जो दिखता भी नहीं है, उससे परेशान है और पूरी दुनिया को घर के अंदर कर दी। लेकिन आप 4-5 महीना पीछे चले जाओ, आप देखोगे विश्व की बहुत सारी देशें एक दूसरे को मारने पे तुली हुई थी। कोई परमाणु बम बना रहा था, कोई कह रहा था कि भैया मैं तो परमाणु बम का ना रिमोट अपने सीट के पास रखता हूँ, ठीक है। एक दूसरे को मारने पे तुले हुए थे, अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहे थे। आप देख रहे थे आपके पड़ोसी पाकिस्तान जमीन हड़पने में लगा हुआ था, हड़प लो जमीन। एक छोटा सा वायरस आया और सब लोग घर के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए मानव को हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग सही जगह करना चाहिए। गलत जगह करोगे तो प्रकृति जब अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी तो भैया आप बच नहीं पाओगे, ठीक है। तो जैसे आज अर्थ डे है, और अर्थ डे पे हम लोग एक दूसरे को बहुत सारे लोग आज मैसेज किए थे, धरती बचाइए। आप धरती को खाक बचाओगे भाई, धरती को नहीं, अपने आप को बचाओ। कारण क्या है कि धरती तो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। आप एक छोटे से वायरस से नहीं लड़ पाए तो प्रकृति से क्या खाक लड़ लोगे। इसीलिए आत्मरक्षा करो। तो अपनी रक्षा के लिए, धरती को सुरक्षित रखने के लिए आप जो बेकार की चीजें कर रहे हो, प्रदूषण फैला रहे हो, पेड़ों को काट रहे हो, उन सब चीजों से बचना चाहिए। कारण आप उससे टकराओगे तो बच नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आज की क्लास का दूसरा सवाल है, एक व्यक्ति टीवी और फ्रिज को 30,000 में खरीदता है। वह टीवी को 13% लाभ पर और फ्रिज को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह टीवी को 17% लाभ पर और फ्रिज को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 100 रुपये ज्यादा मिलेंगे। टीवी और फ्रिज का क्रय मूल्य आपको बताना है।
तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो पहले कंडीशन में क्या दिया हुआ है, जब आप 13% लाभ पे बेचते हो टीवी को, यानी 13% ऑफ टीवी, प्लस 17% लाभ पे बेचते हो फ्रिज को, यानी 17% ऑफ फ्रिज, तो आपको लाभ होता है, कितने का लाभ होता है पता नहीं आपको, तो आप कह सकते हो x रुपये का लाभ होता है। अब यहाँ से आप प्रतिशत को भिन्न में लिखने का प्रयास मत करना, नहीं तो ये आपके लिए एक बड़ी गलती साबित होगी, आपके कैलकुलेशन को मुश्किल कर देगा। तो प्रतिशत को बचा के रखो, वक्त आने पे उसको हटाया जाएगा। तो अगला लाइन पढ़ो आप। अगले कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि अगर आप 17% लाभ पे बेचते टीवी को और 13% लाभ पे बेचते फ्रिज को, तो इस अवस्था में आपको पिछले वाले लाभ से 100 रुपये ज्यादा लाभ प्राप्त होता। तो पीछे अगर x मिल रहा था तो अब क्या मिलेगा भाई, x + 100 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको। अब आप क्या करो, घटा लो दोनों इक्वेशन को। दोनों इक्वेशन को जब आप घटाओगे, ठीक है, तो 13 में 17 घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, -4% ऑफ 4% टीवी का, और इधर आप घटाओगे तो आपका आ जाएगा 4% फ्रिज का, और ये x और x कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा कितना, -100। ठीक है, बराबर क्या बचेगा, -100। दिख रहा है ना आप लोगों को, आई थिंक दिख रहा होगा। अब आप क्या करें, माइनस को ले ले कॉमन और 4 को ले ले कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा जी, यहाँ बचेगा t माइनस का f बराबर क्या बचेगा, बराबर -100। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और ये 4% था। ठीक है, यहाँ प्रतिशत छूट गया था, 4% था। अब वक्त आ गया है प्रतिशत को हटा दे। ठीक है, बदले में नीचे में 100 डाल लें, तो t - f क्या हो जाएगा, t - f क्या हो जाएगा, यहाँ 4/100 है, तो 4/100 उधर लेके जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100 गुने 100/4। तो 4 से ये जाएगा 25 बार में, और t - f आपको क्या मिलेगा, 2500 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आप कर लिए। पहला सवाल है, आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप देखोगे सेम सवाल आगे आप देखोगे कि बहुत आसानी से आप कर पाओगे। ये सारे स्टेप आप मन में ही कर सकते हो, आपको समझने में कोई असुविधा ना हो, इसीलिए मैं इसको अभी फिलहाल पूरा लिख रहा हूँ। देखिए t + f आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, तो अपने क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ो, वहां पे दिया हुआ है कि टीवी और फ्रिज दोनों को कितने में खरीदता है, 30,000 में खरीदता है। तो दोनों को 30,000 में खरीदता है, तो t + f 30,000 दिया हुआ है, और t - f अभी तुरंत आपने निकाला है कितना, 2500। t - f आपने तुरंत अभी निकाला है कितना, 2500। दोनों इक्वेशन को कर लीजिए ऐड। ठीक है, आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। दोनों इक्वेशन को जब आप दो जोड़ोगे तो ये आपका फ्रिज कट जाएगा, f और f कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा जी, 2t बचेगा। दिख रहा है ना आपको, मीठा मैं इसीलिए नहीं रहा हूँ ताकि आप एक साथ चीजों को समझ सको। ठीक है, यहाँ 2t बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 32,500। ठीक है, 32,500 रुपये। अब आप t का वैल्यू निकाल लो, और t का वैल्यू निकालने के बाद दोनों में से किसी इक्वेशन में उठा के रख दोगे तो आपको f का भी वैल्यू आ जाएगा। तो आइए हम निकाल देते हैं t का वैल्यू, इस साइड निकाल देते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो 2t = 32,500। ठीक है, t बराबर क्या हो जाएगा जी, 32,500/2, तो 16,250। टी का वैल्यू क्या हो गया, 16,250 रुपया। ठीक है, तो ये आपके पहले सवाल का जवाब दिख रहा है ना आप लोगों को। तो टीवी का मूल्य आपका आ गया है 16,250। अब आपको फ्रिज का मूल्य निकालना है, तो कैसे निकलेगा, 30,000 में आप 16,250 घटा दोगे तो क्या जवाब आएगा जी, फ्रिज का मूल्य आ जाएगा 13,750 रुपये, और यही इस सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, तो दोनों का मूल्य आ गया आपका, टीवी और फ्रिज दोनों का मूल्य पूछ रहा था, तो टीवी का भी मूल्य आ गया, फ्रिज का भी मूल्य आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा
पीछे करके देख सकते हो। अच्छा, जिन लोगों को स्पीड का इशू है, जिनको लग रहा है कि स्पीड कम है पढ़ाने का, तो YouTube आपको फीचर देती है कि आप अपने अनुसार स्पीड को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्लासरूम में तो समस्या भी आती है कि आप टीचर का स्पीड थोड़े बढ़ा सकते हो, लेकिन वीडियो का तो स्पीड बढ़ा सकते हो, वीडियो को बार बार भी देख सकते हो। तो उसका आप थोड़ा सा इस्तेमाल करें, आप अपने अनुसार स्पीड कर लें। आप 1.25 कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, आप अपने अनुसार जो स्पीड आपके लिए कंफर्टेबल हो उस स्पीड में आप वीडियो को कर लें। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। क्योंकि शाम का वक्त है, अंधेरा हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे इस सेशन को जल्दी ही खत्म कर लें। और आपका वीडियो भी थोड़ा सा विलंब से आ रहा है, 4-5 दिन बाद इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल से आपको इस बार वादा नहीं करूंगा, लेकिन प्रयास जरूर करूंगा कि कल से आपको रेगुलर वीडियो मिले। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं, इस सवाल को मिटाया जाए। तो अगला सवाल है, एक व्यक्ति 1600 रुपये में 2 कुर्सी खरीदी। उसने पहली कुर्सी को 10% लाभ पर, दूसरी कुर्सी को 20% लाभ पर बेचा। अगर वह पहली कुर्सी को 20% लाभ पर और दूसरी कुर्सी को 10% लाभ पर बेचे तो 15 रुपये ज्यादा मिलेंगे। दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अंधेरा हो गया, आप लोगों को कम दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैनेज करो। अंतिम सवाल है आज का, इसको समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम वो पूरा रामायण ना नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आप बिना रामायण लिखे भी अपना काम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, जब आप उस तरह से इक्वेशन लिखोगे तो दोनों परसेंट का वैल्यू देखो, 10% है और 20% है, तो दोनों का अंतर कितने का आएगा, 10% का आएगा। सेम वही चीज होगा जो आप पीछे किए हो, तो उसको आप अपने दिमाग में कर सकते हो। कैसे जी, पहली कुर्सी को 10% लाभ पे बेचता है, दूसरी अवस्था में 20% लाभ पे बेचता है, तो अंतर 10% का है ना। उसी तरह से 10 कॉमन आएगा, तो इधर क्या आएगा आपका -10% आएगा। इधर क्या आएगा जी, यहाँ पे चेयर है ना, तो आप लिख सकते हो C1 पहला चेयर को, दूसरे चेयर को आप लिख सकते हो माइनस का C2, और अंतर कितना दिया हुआ है, कितना ज्यादा आपको मिलता है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 15 रुपये ज्यादा मिलते हैं, तो बराबर 15। दिख रहा है ना ये चीज, आई थिंक दिख रहा होगा। थोड़ा सा लाइट बढ़ा देते हैं, चलिए अब थोड़ा सा लाइट आ गया है, तो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था आपको कि C1 माइनस C2, ठीक है, 10% कॉमन आएगा आपका, -10%, तो यहाँ पे अंतर कितने आएगा, -15 रुपया आएगा। पीछे जो आप किए थे बस मैं उसी को कह रहा हूँ कि अब आप अपने मन में भी कर सकते हो। सिर्फ आप क्वेश्चन में देखो अंतर कितने प्रतिशत का है, तो जो 10 था वो रिप्लेस हो रहा है 20 में, यानी 10% का अंतर होगा। सिंपल सी बात है, आप इस लाइन को भी बिना किए कर सकते थे। आप सीधे लिख सकते थे C1 माइनस C2 का 10% कितना है, 15 है, और इसको आप कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। अभी लिख दिए हैं, तो आप माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर लें, आपका क्या हो जाएगा 15, और 10% उधर जाएगा, प्रतिशत को हटाओगे, नीचे में आप 100 डालोगे, तो क्या हो जाएगा 100 और बटे का 10, तो 0 0 कैंसिल आउट, आपका क्या हो गया 150 हो गया, ठीक है। तो दोनों कुर्सियों के मूल्य के बीच का अंतर आपको मालूम चल गया क्या, 150 चल गया ना मालूम। अब आपको पता है आगे क्या करना है। तो आगे आप देखो, सवाल में आपका दिया हुआ है C1 प्लस C2 1600 दिया हुआ है, क्योंकि दोनों मिला के दोनों चेयर को 1600 में खरीदता है, तो C1 प्लस C2 1600 दिया हुआ है। आपने C1 माइनस C2 का वैल्यू निकाल ही लिया, कितना निकाला है जी 150 निकाला है। इन दोनों को फिर आप ऐड कर दो, ऐड करोगे C2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2C1 बराबर क्या हो जाएगा 1750, ठीक है, 1750 रुपया हो जाएगा। चौक और है, चलिए देखिए 1750 हो जाएगा। आगे आप C1 का वैल्यू निकालोगे, C1 का वैल्यू निकालोगे तो 1750 बटे का 2 क्या हो जाएगा जी 875 रुपया हो जाएगा, 875। देखो चौक खत्म है, किसी तरह काम चलाया जा रहा है, तो 875 हो जाएगा। दिख रहा है ना यहाँ आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2C1 बराबर 1750 रुपया, तो C1 बराबर 875 रुपया। तो C1 का वैल्यू अगर 875 आ गया,
तो आप हमको बताइए कि C2 का वैल्यू निकाल लोगे क्या? बिल्कुल निकाल लोगे। 1600 में आप घटा दोगे किसको? 875 को। ठीक है, तो आपका हो गया ये 25 और 1600 में 900 को घटाओगे तो ये हो गया 700। तो 725 रुपया दूसरे कुर्सी का क्रय मूल्य होगा। आप आसानी से बना सकते हो इस हिसाब को। देखो, चूंकि आज ये क्लास के लिए मैं लेट निकला और लाइट चूंकि सफिशिएंट नहीं है और शाम भी हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा देर इस क्लास को कंटिन्यू नहीं करते हैं, इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब चूंकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि कल आपको इस क्लास का अगला वीडियो आपको मिल जाएगा और 1-2 क्लास में आपका प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि अब वक्त आ गया है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हो उन लोगों ने अगर नोटिफिकेशन बेल, जो बगल में आपको घंटी दिख रहा है ना, दिख रहा है आप लोगों को घंटी, आप देखोगे तो घंटी दिखेगा, उस घंटी को बजा लेना। ठीक है, तो यहाँ का घंटी बजा लोगे ना तो आपको अगला वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो वो आप मिस नहीं करोगे, उसको आप आसानी से देख पाओगे। और जो लोग फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो, लिंक नीचे है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग संडे को, हर संडे लगभग, अभी तो शुरुआत हुई है पिछले संडे से, लेकिन हर संडे आप लोगों से लाइव बातें होंगी, तो वो फेसबुक पे होती हैं, इसीलिए आप फेसबुक पे हमको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर अगर आपको लिंक नहीं मिले तो आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में जाओ, वहाँ पे आप इस एड्रेस पे हमें ढूंढ सकते हो, www.facebook.com। ये तो फेसबुक का एड्रेस है और इसमें मेरा एड्रेस छुपा हुआ है स्लैश, इसके बाद आपको स्लैश डालना है edu.rausan RAUSHAN। ठीक है, नहीं भी दिख रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और उसके बाद आपका जो अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ भी लिंक है, आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो। एक बार बोर्ड फिर बता रहा हूँ, www.facebook.com/edu.rausan। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।